हरित प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत पौधे की जिसके फूल हम सबको बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम बात करेंगे गुड़हल की। गुड़हल का फूल बड़ा खूबसूरत होता है। इसके कई औषधीय महत्व भी होते हैं इसके फूल और पत्तों के। हमारे यहाँ पे बीकानेर में जो हमारा राजकीय आवास है, इसमें हमारे पास में गुड़हल का बहुत ही शानदार पौधा था जिसके 2 रंग के पत्ते थे। वो हम सबको बड़ा पसंद था और हम चाहते थे कि एक ऐसा ही पौधा हमारे गांव के घर में भी हम लगाएं। इधर उधर नर्सरी में जब तलाश किया तो वैसा पौधा मुझे मिला नहीं, तो हमने तय किया कि इसी पौधे को गांव ले चलते हैं और वहां लगा देते हैं। तो करीब 4 साल पहले हमने उस पौधे को गांव में लगा दिया। अभी महीने भर पहले मैं राय सिंह नगर गया हुआ था। वहाँ के कुछ स्कूल्स में भी हमने ये जो अभियान चला रखा है पारिवारिक वानिकी गांधी 150, जिसके तहत मैं बीकानेर संभाग के जो गांव के राजकीय स्कूल्स हैं उनमें गांधी फल उद्यान विकसित करवा रहा हूं। तो राय सिंह नगर जो कि मेरी गृह तहसील भी है, वहां पे कुछ सरकारी स्कूल्स में गांधी उद्यान विकसित करवाने थे। तो मैं महीने भर पहले राय सिंह नगर गया था। तब हमारे घर में वो जो गुड़हल हमारा लगाया हुआ है उसके ऊपर शानदार फूल आए हुए थे। तब मन किया कि एक ऐसा पौधा वापस बीकानेर भी होना चाहिए। तो प्रयोग के तौर पे मैं उसकी एक टहनी को तोड़ करके और ले आया था। मुझे लगा कि इस मौसम में टहनी लग जाएगी और मैंने बहुत ज़्यादा उसमें सावधानी भी नहीं बरती। सीधा टहनी को काटा, एक थैली ली, उसमें मिट्टी डाल के उसको लगा दिया और गाड़ी में डाल लिया। दिन भर मैं घूमता भी रहा अलग अलग स्कूल्स में, और जब बीकानेर पहुंचा अगले दिन उस टहनी को हमने गमले में लगा दिया और अब वो टहनी फूट गई है। मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो टहनी है गुड़हल की, हमने ला के लगाई और ये देखिए इसके ऊपर नए पत्ते आ गए हैं। ये वाले इधर भी एक नया पत्ता आ गया है और ये बहुत आराम से चल रही है। और अब थोड़ी और इसमें बढ़वार होगी, उसके बाद में इसको हम ज़मीन में रोपित कर देंगे। ना तो इसके ऊपर हमने ये जो इसका टिप है इस पर कुछ लगाया, ना ही नीचे कोई रूटेक्स पाउडर या कोई रूट हार्मोन या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। सिंपल सीधा मैं लेके और अगले दिन मेरी वाइफ कविता ने इसको मिट्टी में रोपित कर दिया और इसमें फुटान आ गई है। ये करीब 25 से 30 दिन पुरानी टहनी है और ये अब चल पड़ी है। तो इस वीडियो को आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि आपके आसपास भी कहीं भी किसी पड़ोसी के घर में या सार्वजनिक जगह पे अगर गुड़हल का पौधा आपको नज़र आए तो कृपया आप उसकी टहनी काटें और काट करके और उसको इस तरह से लगा दें। ये जो करीब 6 इंच बाहर है और 3 इंच अंदर है टहनी, 9 इंच की ये टहनी है। तो इस तरीके से आप लगा करके और गुड़हल का खूबसूरत पौधा अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये बड़ा पेड़ होता है झाड़ टाइप में, तो इसलिए इसको आप ज़मीन में लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो इस तरह का बड़ा गमला लेके भी आप लगा सकते हैं। और इसके कई औषधीय महत्व भी है। जैसे मेरे मित्र ने मुझे बताया कि गुड़हल के जो पत्ते होते हैं उनको ततैया के छत्ते के साथ में मिला करके और नारियल के तेल में अगर उबाला जाए और फिर उस घोल को ठंडा करके छान के शीशी में भर लिया जाए, उसकी अगर मसाज की जाए तो सिर में जो बाल उड़ने की समस्या है वो कम हो जाती है, नए बाल भी उगते हैं। और ऐसा उन्होंने किया और उनके बाल उगे भी हैं। तो वो उस वजह से उगे हैं या कोई और वजह, मैं कोई वैज्ञानिक उस पर क्लेम नहीं करना चाहता, पर उन्होंने ऐसा किया और उसका उनको फ़ायदा मिला। कई जगह हम और भी इसके कई औषधीय उपयोग है उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो आप भी इस तरह के औषधीय जो फ़ायदे हैं वो भी ले सकते हैं। और खूबसूरती तो माशाअल्लाह इसकी बेहद होती ही है। साथ में ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर मधुमक्खी, तितली और अन्य छोटे जीव भी जो कि पोलिनेशन करते हैं वो भी आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी इस तरीके से गुड़हल को उगाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।